जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटे आप? आई होप कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए चलते अपने लेक्चर की तरफ। लेट्स बिगिन विद द नेम ऑफ अल्लाह। लो जी, आज आपका बेटा लेक्चर नंबर 23 है, 9th क्लास मैथ। टॉपिक आपका बेटा ज्योमेट्रिक मीन। यस्टरडे कंप्लीट द एक्सरसाइज। कल मैंने आपको वो एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी थी और आज बेटे आपका टेस्ट भी, उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चे टेस्ट भी देंगे। ये आपका जी ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है, जी इज़ इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। ओके हो गया। अब बेटा ये फार्मूला ड्राइव मैं करके आपको दिखाता हूँ। बेसिकली कुछ टीचर्स तो डायरेक्टली तौर पर ये फार्मूला अप्लाई करवाते हैं, लेकिन मैंने ये फार्मूला क्या करवाया जी, ड्राइव करवाया। अब अगर आप गौर करें तो ये कैपिटल जी बाय स्मॉल ए इज़ इक्वल टू स्मॉल बी बाय कैपिटल जी, ये आपके पास बेटा कॉमन रेशियो ही बन रहा है। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कॉमन रेशियो आर वाला। उसके बाद जी आपके पास अगर आप गौर करें तो ये जी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इज़ इक्वल टू, अगर बेटे आप गौर करें ये ए इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जी को जी से मल्टीप्लाई, जब बेस सेम हो, जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो बेटे आपको पता है कि पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अब इसकी पावर कुछ नहीं, तो अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल इसकी पावर 1, इसकी भी पावर 1, जब ये ऐड होगा तो जी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये बेटे आप मैंने इसको एक सीक्वेंस में लिखा है, यानी ए बी। अब यहाँ पर स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैंने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। इधर भी जी का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू अंडर रूट ए बी, इसका भी स्क्वायर रूट। अब जी इज़ इक्वल टू, यहाँ पर इसका अंडर रूट कैंसिल हुआ, जी इज़ इक्वल टू, इसका अंडर रूट कैंसिल नहीं हो सकता, तो प्लस माइनस का साइन मैंने आपको कल बताया था, जब किसी एक वैल्यू का भी बेटा अंडर रूट कैंसिल हो तो आपके पास साथ क्या होता है जी, प्लस माइनस का साइन क्या हो जाता है जी, शिफ्ट हो जाता है। अब जी एग्जाम्पल नंबर 1 है, अगर आप गौर करें लिखा हुआ है फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 27। ये एग्जाम्पल मैंने करवाई है बेटा, आपने ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है 3 और 27 के दरमियान। यहाँ पर a बराबर है 3 के, b बराबर है 27, यानी a बराबर है फर्स्ट वैल्यू के और b बराबर है जी सेकंड वैल्यू के। अब यूजिंग द ज्योमेट्रिक मीन फार्मूला, ज्योमेट्रिक मीन फार्मूला अप्लाई करता हूँ बेटा, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। अब जी इज इक्वल टू प्लस माइनस का साइन वैसे ही, a की वैल्यू क्या है 3, मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही b की वैल्यू क्या है जी 27। 3 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 81 आ गया बेटा। अब 81 का अंडर रूट आपको पता है बेटा क्या होता है, 9 होता है। ओके हो गया, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपके पास है बेटा, ये जी आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है जी, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2x स्क्वायर एंड 8y4। ओके हो गया जी। यहाँ पर a फर्स्ट वैल्यू के इज इक्वल टू और b सेकंड वैल्यू के इज इक्वल है। अब a इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, b इज इक्वल टू 8y की 4। अब यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ जी, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए बी, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर बेटा आपके पास a की वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर, ये मैंने पुट कर दी, मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही, b की वैल्यू क्या है जी आपके पास 8y की 4। अब यहाँ पर बेटा आपके पास g इज इक्वल टू प्लस माइनस का साइन वैसे ही, यहाँ पर 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, ये x का स्क्वायर वैसे ही, y की 4 वैसे ही आ गया, g इज इक्वल टू प्लस माइनस वैसे ही। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 4x y का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर आप गौर करें बेटा, जब इसको आप ओपन करेंगे तो यही चीज़ बनेगी। अब ये मैंने स्क्वायर क्यों बनाया है, बेसिकली अंडर रूट को, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए मैंने ये स्क्वायर बनाया बेटा। तो ये स्क्वायर को अंडर रूट से मैंने क्या कर दिया जी, कैंसिल कर दिया, तो जी इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये आपके पास क्या आ जाएगा 4x y का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ बेटा आज का ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। बेसिकली आज मैंने ये लेक्चर छोटा बनाया है, बेसिकली मैं आज तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से थोड़ा सा मैंने आज कम पढ़ाया बेटा। कोई नहीं, मैं कल इंशाल्लाह ज़्यादा पढ़ा दूँगा। ओके बेटा, आज का फिर टेस्ट लाजमी दे देना। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें जी।